नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश मैं तो पूछूंगा में आज चर्चा करेंगे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर जारी विवाद की। कैथल में ढांड रोड स्थित चौक पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की स्थापना से दो समुदायों में विवाद चल रहा है। विवाद की असली वजह मिहिर भोज की प्रतिमा नहीं है, बल्कि मिहिर भोज के नाम के साथ जोड़ा गया गुर्जर शब्द है। सम्राट मिहिर भोज के नाम के साथ गुर्जर शब्द जोड़ने का राजपूत समाज ने विरोध किया। राजपूत समाज की दलील है कि सम्राट किसी जाति विशेष के नहीं, वो सर्व समाज के सम्राट हैं, इसलिए उनके नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटाया जाए। दोनों समुदाय में सहमति नहीं बनने के बाद यह मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार और प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि क्यों ना प्रतिमाओं के अनावरण पर ही रोक लगा दी जाए। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 अगस्त को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाकर सभी पहलुओं की जांच करने का आदेश दिया था। कैथल का ढांड चौक इन दिनों कड़े पहरे में है। सुरक्षा और सख्ती की वजह मिहिर भोज की प्रतिमा है। मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज पिछले करीब एक हफ्ते से आमने सामने हैं। दरअसल ढांड चौक पर जो प्रतिमा लगाई गई है, उस पर मिहिर भोज के नाम के सामने गुर्जर प्रतिहार सम्राट लिखा हुआ है, जिस पर राजपूत समाज ने ऐतराज जताया है। हमने तो जी इसके लिए ये करवा रखा है, ये विरोध कराया कि इन्हें मतलब जो मिहिर भोज की तस्वीर थी नहीं, उस पर नाम गलत लिखा है। उन्हें जातियों ख़त्म कर दी, हमारी गुर्जर नाम लिख दिया उसके ऊपर। बाकी ये विरोध हमारा सारी जाति में और सारा कुछ इतना वो नाम नहीं करता, इतना विरोध चलता रहेगा। 20 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करना था, लेकिन विरोध के चलते इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर और दूसरे नेताओं ने प्रतिमा का अनावरण कर दिया। कोई विवाद नहीं, राजपूत समाज भी हमारा अपना समाज है, हमारे भाई हैं और सदियों से शताब्दियों से हम आपस में मिलकर के ही हर प्रकार के कामों को सिरा चढ़ाते रहे हैं। आज भी वो हमारे भाई हैं, हमारा आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। प्रतिमा के अनावरण के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और शाम होते होते राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले 35 बीजेपी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। गुर्जर शब्द हटाने की मांग के साथ ही मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। 24 जुलाई यानी कि मंगलवार को दोनों समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिले और सीएम से मुलाकात के बाद गुर्जर शब्द हटाने पर सहमति बनी। मैं केवल एक उद्देश्य के साथ वहां गया था और ये जो मेरे साथी हैं वो भी एक ही उद्देश्य के साथ गए थे कि जो राजपूत समाज है उसके और हमारे संबंध मेरे ख्याल पीढ़ियों के होंगे। हमारी जड़ें भी एक हैं, हमारे जो बाप दादा थे सभी के, वो ये संबंध हमें एक विल के तौर पे दे के गए थे। तो ये संबंध बरकरार रहें, यही हमारा एक उद्देश्य था। कैथल प्रतिमा विवाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। अब कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए सख्त टिप्पणी की। कहा क्यों ना अदालत प्रतिमा अनावरण पर रोक लगा दे। फिलहाल 3 अगस्त तक सभी पक्षों को जवाब दायर करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि मिहिर भोज के नाम पर क्यों आखिर बिगड़ा भाईचारा। सर्व समाज के सम्राट हैं तो क्यों झगड़े समाज। महापुरुषों को जाति में बांटने में किसका लाभ होता है और क्यों आखिर ऐसा किया जाता है। क्या प्रतिमाओं के अनावरण पर रोक अब लग जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा ही कहा है कि क्यों ना अनावरण पर हम रोक ही लगा दें। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे साहब आपका। केवल ढींगरा है कांग्रेस की तरफ से, वो स्वागत है केवल ढींगरा आपका। गुरमीत सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। और अतुल नारायण सिंह साहब हैं, इतिहासकार, बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। अतुल नारायण जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सबसे पहले इतिहास को ही समझ लेते हैं, उसके बाद वर्तमान पर चर्चा करें। सम्राट मिहिर भोज, क्या उनके नाम के आगे गुर्जर ये पहले से था, होना चाहिए, क्योंकि वो सम्राट हैं और यही समाज का बहुत सारा एक तबका है वो कह रहा है कि जो सम्राट हैं वो सम्राट हैं और वो सर्व समाज के सम्राट हैं। फिर ये गुर्जर शब्द कहां से आ गया?
जी देखिए, जहाँ तक स्रोतों की बात है तो इतिहास जो है वो स्रोतों पर आधारित होता है पूरी तरीके से। हम्म। प्रतिहार जो नाम था वो प्रतिहार नाम मूल रूप से आया रक्षक के रूप में। हम्म। राजपूतों की जब उत्पत्ति के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम्म। एक सिद्धांत आता है जहां पर उन्हें अग्निकुंड से या फिर प्रतिहारों के रूप में जो जाना जाता है उन्हें उन्हें हम मानते हैं कि वो एक रक्षक के रूप में थे। और इसी रूप में उनकी परिकल्पना में जब गुर्जर प्रतिहार शब्द आता है तो गुर्जर शायद वह गुजरात की विजय के पश्चात वह नाम आकर के गुज्जर गुज धातु से जाकर के जुड़ा और वह गुजरात की विजय के पश्चात आकर के यहाँ से जुड़ता है। अब यह कौन थे, कैसे थे, गुज्जर थे, नहीं थे, राजपूत थे कि नहीं थे, यह विवाद इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आकर के बहुत जटिल हो जाता है। 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक का एक शासक लगभग 50 वर्षों तक शासन करता है इस धरा पर। हिंदू राष्ट्र के रूप में उसकी एक अपनी समझ थी, वह अरबों के आक्रमण को रोकता है और पूरे के पूरे उस कालखंड में अरब यात्री सुलेमान तक उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहता है। लेकिन वह विवाद आकर के इतने छोटे विवादों में अगर घुल मिल जाता है तो एक इतिहासकार के रूप में मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही है। इस विषय पे कुछ भी अपना वक्तव्य देते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि एक इतने महान शासक को हम इतने छोटे से सांचे में रख करके देख रहे हैं जिसको मुझे किसी भी रूप में जस्टिफाई करने का दिल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज का एक अभिलेख है, उसमें उसे आदिवराह की उपाधि दी गई है। वह आदिवराह की उपाधि इसलिए उसे दी गई क्योंकि वह वैष्णव मतानुयायी था। उसने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया है कि वह गुज्जर था या फिर वो राजपूत था। वह एक हिंदू शासक था, वैष्णव था और वह उसने हर जगह पे खुल के अपने आप को कहा है। उसका एक दौलतपुर अभिलेख है जहां पर उसने प्रभात की उपाधि से उसको सम्मानित किया गया है। इस तरीके से अगर हम अपने इतिहास को इतने छोटे से सांचे में रख करके देखने लगेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम अपने इतिहास के साथ न्याय कर रहे हैं, अपने इस देश के साथ न्याय कर रहे हैं या अपने उस कालखंड के साथ न्याय कर पा रहे हैं जो हमारे एक गौरवशाली अतीत का आईना था। तो मेरे मानने में कि वह गुज्जर था, राजपूत था, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने 50 वर्षों के शासन खंड में उत्तर भारत पर एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जब अरब इस पर आक्रमण करने को, यहाँ पर कब्जा करने के लिए अपने आप को उद्वेलित किए हुए थे। और उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता यह थी कि अरब यात्री सुलेमान तक ने उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। प्रवीण अत्रे साहब, अब चूंकि मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, सरकार से भी जवाब मांगा है। प्रश्न यहां पर यह है कि आखिर ये चुनावी दौर में कुछ इस तरीके के मामले जानबूझकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अतुल नारायण जी कह रहे हैं कि इतिहास के साथ ना सिर्फ अन्याय है, न्याय तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ ही आप मौजूदा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति में देखें, तो यहां फिर से एक सम्राट को एक इतिहास में जो उनका अपना एक कद है उसको बांट दिया गया। ये बांटने के पीछे की मंशा क्या दिखती है? देखिए अतुल भाई, ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है और मुझे लगता है सबको मानना चाहिए, जो हमारे हीरोज, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको किसी जाति या धर्म में बांटना मुझे लगता है भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर हम अपने नेशनल हीरोज को जातियों में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके कद को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं, वो सर्व समाज के हीरो हैं, वो पूरे समाज के हैं, किसी एक जाति के नहीं होते। वो हमें तो उनसे जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें तो उसको सीखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, उनकी वीरता से सीखे, उनके कार्यों से प्रेरणा ले। और सम्राट मिहिर भोज के बारे में जिस तरह से अतुल जी ये अभी हमारे इतिहासकार भाई बता रहे थे कि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़े, हमारे देश की संप्रभुता को उन्होंने बचा के रखा, और यही काम हमारे महापुरुष करते रहे। चाहे महाराणा प्रताप जी की बात करें, शिवाजी महाराज जी की बात करें, ये सब हमारे नेशनल हीरो हैं, किसी एक जाति के नहीं है। और जो लोग इनको जाति में बांटने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि नेशनल हीरोज को जातियों में बांटना जो कतई नहीं होना चाहिए। अब जो बात अतुल जी आप कह रहे थे, देखिए कई बार होता यह है कि कुछ लोग अपनी छोटी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए या समाज के अंदर अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास कह लीजिए, वो कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, वो इस प्रयास के अंदर कुछ सीमाएं तोड़ देते हैं, कुछ सीमाओं को लांघने का प्रयास करते हैं।
लेकिन वो इस बात को विचार नहीं करते कि नेशनल हीरोज को अगर आप जाति में बांटोगे तो आप नेशनल हीरोज के कद को कम कर रहे हो। लेकिन कई बार जो कुछ इंसान ज्यादा विचारशील नहीं होते, इन विषयों पे विचार नहीं करते, और उसका नतीजा ये होता है कि अतुल जी, प्रवीण जी और बाकी लोग बैठ के उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई जो सर्व समाज के हीरो हैं, पूरे देश के हीरो हैं, उनको जातियों में ना बांटा जाए, उनके सम्मान को कम ना किया जाए। हमें उनकी वीरता से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसको ध्यान में रखते हुए उनको उनके सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है इस बारे में। अतुल, केवल ढींगरा साहब, आपका क्या विचार है? अतुल साहब कह रहे हैं कि भाई वो किसी भी दल से जुड़े लोग हों, कार्यकर्ता हों, लेकिन इस तरीके की सोच नहीं रखना चाहिए। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर कोई शासक या कोई सम्राट या फिर ऐसा हीरो जिसको हम मानते हैं अपना आइडियल, उसको आखिर हम किसी एक जाति में क्यों बांटे? और उसको अगर बांट रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मंशा फिर क्या है? क्योंकि जिसका हम सम्मान करते हैं उसी के नाम पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मूर्ति का अनावरण इस तरीके से हो रहा है और कोर्ट का को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है कि हम क्यों ना रोक दें अगर इससे वर्नस बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये छोटी राजनीति किसी भी दल के लोगों को नहीं करनी चाहिए। वो हीरो तो सर्व समाज के हैं। अतुल जी, असल में ये मुद्दा कैसे बन रहा है? बात ये है कि जो राजपूत समुदाय थे उन्होंने अपनी एक जो राजा मेहर भोज की मूर्ति की बात रखी थी, उसमें जब वहां पे स्लिप लगाई गई गुर्जर समाज की, और ये किसने लगाई और किस मंत्री ने वहां पे उद्घाटन करना था, यहाँ से किस्सा शुरू होता है। और जो मंत्री ने उद्घाटन करना था वो गुर्जर समाज से थे, और इसी वजह से ये मामला बढ़ा। और लोग जो है जो गुर्जर साहब हैं वो बीजेपी के सीधे सीधे संबंध है उनके साथ, वो मंत्री हैं। तो यहाँ से मामला बढ़ना शुरू हुआ। और जहां तक अभी प्रवीण अत्रे जी भी बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो नेशनल हीरोज होते हैं उनका ऐसे होता है, लेकिन बीजेपी को जातियों में, समुदायों में बांटने का काम ही करते हैं ये लोग। और इसकी राजनीति ये पूरे देश में हो रही है, चाहे वो मोदी जी हो जो पूरे देश के अंदर आपस में समुदायों में बांट के राजनीति कर रहे हो, चाहे खट्टर साहब हो जो हरियाणा में जातियों में बांट के राजनीति कर रहे हो। इनको बाहर आना चाहिए। आप ये देखिए, पूरे देश के अंदर आज माहौल जो 9 साल के अंदर बना है वो सिर्फ यही हुआ है, और हरियाणा के अंदर भी यही माहौल हुआ है। चाहे वो जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा हो, चाहे वो और जातियों को आपस में भिड़ाने का मुद्दा हो, इस मुद्दे पे बीजेपी हमेशा अग्रणीय रही है। और ये भी काम के लिए आप देखिए मंत्री का नाम आ रहा है, जो कंवरपाल गुर्जर है उनका नाम आ रहा है, और जो वो लगाई गई नेम प्लेट भी उसके पीछे जो लिखी गई उसमें भी गुर्जर समाज लिखा गया। तो ये बेसिकली जो ये काम है, तभी तो उन लोगों ने, चाहे वो राजपूत समुदाय के लोग थे चाहे गुर्जर समाज के लोग थे, उन्होंने एक बोर्ड लगाया वहां पे, उसके ऊपर ये लिखा सीधे शब्दों में कि हमारे इलाकों में बीजेपी का आना मना है। उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, उन्होंने एक सीधे शब्दों में एक बोर्ड लगाया कि हमें, हमारे यहाँ पे बीजेपी समुदाय को, बीजेपी के लोगों को हमारे इलाकों में आना मना है। क्यों लगाए गए ये बोर्ड? क्योंकि उनकी मंशा और उनको सब चीज ये समझ आ रही है कि बीजेपी इसके पीछे जो ये काम हो रहा है। और ये यहाँ पे बैठ के हमें उदाहरण भी दे, बताइए अत्रे साहब, ढींगरा साहब ने तो सीधे सीधे बीजेपी पार्टी को ही घेर दिया, और पीएम मोदी तो इनके फेवरेट हैं, उनका नाम लिए बिना तो रह नहीं सकते। राजा होता है, अत्रे साहब का होता है, लेकिन हो गया ढींगरा साहब, हो गया। समुदाय से जो राजा, जो उसकी खुद की कास्ट है या दूसरे राजा की कास्ट है, सभी अपने अपने सिस्टम को मनाते हैं। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद गुरमीत जी के पास में जाऊंगा। हो गया केवल ढींगरा साहब, केवल ढींगरा हो गया भाई, हो गया। प्रवीण अत्रे साहब के पास जा रहा हूं। प्रवीण अत्रे साहब बोलिए। जो मंत्री हैं वो उसका अनावरण क्यों? केवल ढींगरा हो गया भाई, हो गया। अरे केवल ढींगरा साहब, अब जवाब ले लेता हूं सर प्लीज, 3 बार बोल चुका मैं। प्रवीण अत्रे साहब जी। अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए अत्रे साहब, आप बोलिए। नहीं आ रही है। जी। हेलो। चलिए, शायद प्रवीण अत्रे के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। गुरमीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। नहीं, अतुल प्रताप जी की आवाज नहीं आ रही है। अतुल नारायण जी, आपकी आवाज तो मिल रही है, अतुल प्रताप जी की आवाज नहीं। गुरमीत जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, अरे जी, ठीक है। अत्रे साहब जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं गुरमीत जी के पास जाऊं।
देखिए ऐसा है अतुल भाई, मैंने कहा था कि कुछ लोग राजनीति करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की बात जैसे ही शुरू हुई, आपने देख लिया कि किस तरह से ओछी राजनीति करने का प्रयास हुआ यहाँ पे भी। और उन्होंने तो बाकायदा डिक्लेयर ही कर दिया है कि जो सम्राट मीर भोज है उनको अपनी जाति लगाने का हक है। मतलब देखिए, मैं हैरान हूं इनकी बात में। लेकिन ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति पाति में बांट दिया। अब अतुल जी सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में सार्वजनिक मंच से ये बात बोलते हैं कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। अब बताइए, जाति पाति की राजनीति कौन कर रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? लेकिन ये वो लोग हैं जो लगातार समाज को बांटने का प्रयास करते रहे। इन्होंने अंग्रेजों से एक बात सीख ली, बांटो और राज करो, और उस काम पे ये लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी 26 बिरादरी की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है, लेकिन आरोप उस पे लगाते हैं। इनके नेता छाती ठोक के अपनी जाति के, और यहां तो ढींगरा जी आपके सामने कर रहे थे। 2021 में इसी तरह का विवाद सम्राट मिहिर भोज पे उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस वक्त वहां अखिलेश यादव ने यह बात कही थी जो यहाँ पे बैठ के ढींगरा जी बोल रहे हैं। जो बात यहाँ ढींगरा जी बोल रहे हैं वही बात 2021 के अंदर अखिलेश यादव बोल रहे थे। तो आप एक बात समझिए, मंडल कमीशन के बाद जो लोग जाति पाति की राजनीति जिन्होंने करना शुरू किया, जाति के आधार पे पार्टियां बनानी शुरू की, जो अपनी जाति का स्टेज के ऊपर खड़ा होके ढिंडोरा पीटते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मुझे लगता है दर्शक ढींगरा जी की बात सुन के बेहतर समझ गए होंगे कि कौन लोग हैं जो समाज को जात पात के अंदर बांटते हैं और अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का प्रयास करते हैं। गुरमीत सिंह साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मामला चुनावी साल में अचानक से उठा है या प्रायोजित तरीके से उठाया गया है? क्योंकि मामला सब जुडिस है, जो मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत सख्त है। सरकार को तो जवाब देना होगा, लेकिन वो लोग जो कि राजनीति करते हैं, वो चाहे किसी भी दल के कार्यकर्ता हो और नेता हो, एक दूसरे पर आरोप लगा देंगे। लेकिन जो स्थिति है अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर से हमने देखा, वो इर्द गिर्द जातियों की ही घूमती है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और दूसरे पार्टियों पर आरोप लगता है कि वो जाति के आधार पर लड़ते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जाति जो है इस देश की राजनीति की एक सच्चाई है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी हैं समाज में भी। राजनीति में तो चलिए जो हैं वो हैं, लेकिन समाज में भी हमारे देश में जो एक समानता की बात है, बराबरी की बात है, सबके लिए अधिकार की बात है, उसमें जाति एक बहुत बड़ी अड़चन है। बहुत सारे देशों में अलग अलग, कहीं पर रंग भेद है, हमारे यहाँ जाति की समस्या है, तो वो कोई उसको अच्छी बात तो नहीं माना जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। पर वो उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सभी उसी हिसाब से, जब टिकटों का आवंटन होता है, सब कुछ होता है, वो उनको चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। अभी भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी वार्ता के लिए उनको बुलाया गया, दोनों पक्षों को, लेकिन अभी भी कोई समझौता या कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे आपने कहा कि क्योंकि चुनाव का साल है, तो उसमें कोई भी चीज होती है तो वो फ्लेयर अप ज्यादा हो जाती है। लेकिन इस बात में तो कोई अब होने को तो आप देखिए, कबीर जो है वो जाति पाति के खिलाफ थे, उनके नाम पे भी समाज बने हुए हैं। रविदास जो है वो तो जाति पाति के खिलाफ थे। अब कल को अगर मान लीजिए, मैं इसके जो इस वाले मामले में जो सीधा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा था, अब आप जानते हैं भगत सिंह के दोनों तरह की फोटोज होती हैं। एक सिख वेश में भी उनकी फोटोज हैं, जो वो चारपाई पे बैठे हैं, जो बहुत कॉमन है, और टोपी लगा के, जो उन्होंने आपको मालूम है बाल कटवाए थे बाद में और जब भेष बदला। अब अगर कल को मान लीजिए भगत सिंह की कहीं फोटो लगे और उसमें सिख समाज ये आपत्ति करे कि वो वाली फोटो नहीं लगनी चाहिए जो उनकी हैट पहनी हुई है, ये उस तरह की बात है। तो जो सभी लोगों ने, जैसे हमारे जो साथी थे इतिहास के विशेषज्ञ, उन्होंने भी बताया, और प्रवीण जी ने भी कहा, और केवल जी चलिए थोड़ा कम उन्होंने कहा कि इन बातों से दुख होता है कि इस तरह से हमारे यहाँ इन विषयों पे भी विवाद हो जाता है कि एक मूर्ति लगी, मतलब वो जो बेचारे, काश अगर मिहिर भोज जी कहीं सुन रहे हो तो वो आगे कहे भैया मेरी मूर्ति हटा दो, रहने दो। तो वो जो हम आधुनिकता के साथ जो है, वो गांधी जी के साथ भी ऐसा, तो हम लोग जो है आधुनिकता के साथ, एक तरफ तो हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं संकीर्ण हो रही है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि भक्ति काल में ऐसे बहुत सारे कवि हुए जो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की उपासना की। बिल्कुल। आज आप सोचिए, अगर कोई मुस्लिम किसी कृष्ण की उपासना करे तो उसे अपने समाज वाले भी नहीं जीने देंगे, दूसरे भी आपत्ति देंगे। तो कई बार मुझे लगता है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो उदारता है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, आप देखिए मणिपुर में किस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, और जो इंसिडेंट कई जगह से होते हैं। और जैसे अभी प्रवीण जी बता रहे थे, दादरी में भी इस पे विवाद हुआ, उससे पहले बिहार में भी इस पे विवाद हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो नायकों को
अपनाना, उनसे प्रेरणा लेना, उन पे गर्व करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका विस्तार होता, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसमें किसी समाज की भावना को वो नहीं कर रहा, लेकिन मान लो यदि मेरा कोई नायक है और उसको दूसरा समाज कहता है कि जी हमारा भी नायक है, तो मैं तो कहूंगा अच्छी बात है, हाँ भाई दो समाजों का नायक है, मेरा नायक जो है वो इतना पॉपुलर है ना, कि वो और बाकी लोग भी उसको अपना हीरो मानते हैं, तो उसकी रीच तो बड़ी, तो हम लिमिट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं प्रवीण जी को भी कहना चाहूंगा कि देखिए सरकार जब होती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई सेंटिमेंट है उसको समय रहते उस पर बातचीत करें, उनमें विश्वास करें, क्योंकि ये जो चीजें उठती हैं, मैं नहीं मानता कि कोई आम आदमी केवल इसको उठा देता है या कोई आम राजपूत जो है वो उठ के चला आता है, जब तक उसको कोई ना कोई फ्लेयर ना करे कोई अपनी राजनीति के लिए। अब वहां के जो एमएलए हैं वो गुर्जर है ना, वो जो आप जानते हैं कैथल के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के जो वो गुर्जर है, तो वो कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना दूसरे समाज में गई कि जी जानबूझ के हो रहा है ना। उन लोगों ने ये समाधान भी निकाले थे कि जी दोनों का लिख दो या केवल हिंदू सम्राट लिख दो। हम तो खैर हिंदू सम्राट भी क्यों लिखे, उस देश में उस समय भी बहुत सारे धर्मावलंबी रहते होंगे, चाहे वो सदी की शायद बात होगी, जो हमारे इतिहास के भाई हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। तो एक व्यक्ति की अगर आप मूर्ति लगाते हैं और वो देश के नायक के तौर पर आप उनको देखना चाहते हैं, तो उसको सीमित करने की सोच तो सही नहीं है, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिसका भी जो सेंटिमेंट है, ऐसा सिंप्लीफाई भी हमें नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ बैठ के उपदेश देते दिखे उनको, है ना कोई वहां पर जो लोकल लेवल पे बात हुई उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, चाहे प्रशासन के स्तर बिल्कुल पे सही बात है। या और सरकार और जो आपने बात कही, अतुल जी भी वही बात कर रहे थे कि अगर हम किसी नायक की चर्चा करते हैं तो वो नायक अगर खुद भी इस वक्त इस पूरे चर्चा को समझे, सुने या उन तक ये संदेश पहुंच रहा हो तो उनका खुद का विचार होगा कि भाई मैं तो नायक था, और नायक इस वजह से था क्योंकि मुझे समाज की सेवा करनी थी, लोगों का उस वक्त जो प्रजा थी या जो भी था उन लोगों के लिए तो एक ही थे, वो अलग बांट बांट कर तो नहीं थे। अतुल जी, यही प्रश्न होगा। गुरमीत जी कह रहे हैं कि अगर बंटवारा इस स्तर पर हो जाए तो सम्राट होता है और सम्राट के शासन में सर्व समाज के लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो सिर्फ एक समाज के सम्राट होंगे, उनको वहीं तक सीमित कर दिया जाए। जी देखिए, जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास का एक दो चीजों से मिलकर इतिहास बनता है, सभ्यता और संस्कृति। और जब आप संस्कृति को परिभाषित करते हैं तो संस्कृति को परिभाषित करते हुए एक साधारण सी परिभाषा है, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाट वी आर दैट इज कल्चर। हम क्या हैं ये हमारी संस्कृति है, और हम क्या है जब इसको आप परिभाषित करते हैं तो आपको इतिहास में जाना पड़ता है वहां पे। और जब आप इतिहास में जाएंगे तो और मिहिर भोज जैसे शासकों को, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक के रूप में इतिहास में ख्यातिलब्ध हैं, उनकी प्रतिमा में, उनके मूर्ति के शिलापट्ट में अगर यह विवाद हो जाए कि गुर्जर शब्द लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, तो यह तो हमारी संस्कृति, व्हाट वी आर दैट इज कल्चर, हम क्या हैं ये हमारी संस्कृति है, तो ये आपको दर्शाने लग रहा है कि आज हमारा समाज जा कहां पे रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। इस तरीके की चीजों को, इस तरीके की बातों से अगर आप अपने आप को जितना बचाएं, जितना दूर रखें, तो आप अपने संस्कृति के संरक्षण और उसके परिरक्षण में उतना ही सहयोग कर रहे हैं। इतिहास का ज्ञान आपको नहीं है, यह कोई दोष नहीं है। आप इसको छोटे से सांचे में रख के देखना चाह रहे हैं, देख लीजिए, लेकिन इतना तो जरूर सोचिए कि आपका कोई गौरवशाली अतीत है, उसके साथ तो न्याय करिए कम से कम। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। प्रतिहार नाम इस शब्द से आया क्योंकि प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया, और लक्ष्मण का वंशज इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि लक्ष्मण ने, जब भगवान राम वन की तरफ प्रस्थान किया था उन्होंने, तो भगवान राम के विश्राम समय में उनकी राक्षसों से रक्षा हेतु लक्ष्मण का एक अहम रोल था। उसी परंपरा में प्रतिहारों को एक रक्षक के रूप में जाना जाता है, और वह रक्षक किस रूप में हुए, उन्होंने अरब आक्रमणों से भारत देश की रक्षा करने का एक संकल्प लिया, और अरब आक्रमणों से तब समय में भारत की रक्षा की। तो इस चीज का बखान खुद अरब यात्री सुलेमान जो आया उसने किया हुआ है। सुलेमान कहता है कि गुज्जर नरेश, गुज्जर देश का शासक जो मिहिर भोज है, वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। अब भारत के सबसे शक्तिशाली शासक को आप जाति के, धर्म के खांचे में सिर्फ बांध करके देखना चाहेंगे, अपने संस्कृति को भूल जाएंगे। यह बहुत ही विचारणीय विषय है, हमें विचार करना चाहिए। अपने समाज में इस
विषय को और गंभीरता से रखना चाहिए। आज यह विषय अगर होता कि राजा मिहिर भोज के अभियानों की चर्चा, उनके उपलब्धियों की चर्चा, तो मुझे शायद सम्मिलित होने में कहीं ज्यादा हर्ष होता। इस विषय पर बोलने के लिए कि राजा मिहिर भोज की जाति क्या थी, वो गुर्जर थे कि क्षत्रिय थे, इस विषय पर मुझे अत्यंत रोष है। और इस पर अलग से डिबेट होनी चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार जो हमारे इतिहास के खंड में थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने संस्कृति को कैसे संरक्षित किया। ठीक है प्रवीण मित्र साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि कुछ भी होगा तो कांग्रेस बाकी अन्य दल बीजेपी पर सीधा ये आरोप लगाएंगे कि भाई जो हो रहा है वो आप ही की वजह से हो रहा है। इसके पहले एमपी में हुआ या बिहार में हुआ या कहीं और हुआ, जहां भी हुआ आपकी वजह से। अब आप बताते रहिए, कहते रहिए कि नहीं ये कांग्रेस का अपना कल्चर है, लेकिन जब आपके दौर में सारी चीजें हैं तो सर्व समाज को संदेश भी जाना चाहिए कि कम से कम बीजेपी इसके पक्षधर नहीं है। देखिए ऐसा है अतुल भाई कि भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर नहीं है। ये संदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिन्होंने अपने आवास का नाम संत कबीर के नाम पे रखा, जिन्होंने अपने आवास को संत कबीर कुटीर कहना शुरू किया। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है वो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने बताया भी, गुरमीत जी कह रहे थे कि संत कबीर जो है वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो जाति पाति से ऊपर उठ के हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे से अपनी सरकार चला रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हालांकि इस तरह के प्रयास पहले हुए हैं, जिसका मैं उदाहरण भी दे चुका हूं कि समाज को बांटिए, बांट के राजनीति कीजिए, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जागरूक समाज, एक जागरूकता है। लेकिन जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, उसके बाद दोनों पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने आके मीडिया के सामने भी कहा कि वो अपने समाज में जाके अब इस बारे में बात करके लोगों को समझाएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने प्रयास भी किया और उस प्रयास के नतीजे अगर हम कल की अपेक्षा आज बात करते हैं तो बहुत बेहतर आए हैं। लोगों ने समझा है कि हमारे नेशनल हीरोज हैं, इनको एक जाति में हमें नहीं बांटना चाहिए, एक जाति के खांचे में नहीं फिट करना चाहिए। ये सर्व समाज के हीरो है, पूरे देश के हीरो है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए महाराणा प्रताप, अतुल जी, महाराणा प्रताप को पूरा देश पूजता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने विदेशी आक्रांताओं के साथ जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने में उन्होंने जितना बड़ा योगदान दिया वो हम सब जानते हैं। हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, स्कूल में हम पढ़ते रहे हैं। शिवाजी महाराज है, वो उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे सर्व समाज के लिए जो बलिदान दिया, जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वो हमारे सामने है। हमें तो उनसे सीखना चाहिए बजाय उनको किसी जाति के खांचे में फिट करने के। वो हमारे नेशनल हीरोज हैं। लेकिन ठीक है, विपक्षी दल प्रयास करते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों को अपनी राजनीति बचाने का एकमात्र जरिया ये नजर आता है। आज हरियाणा की राजनीति पे अगर अतुल जो ध्यान दे, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन अगर कोई राजनीतिक दल होता है तो वो इस तरह अनाप शनाप और एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का प्रयास करता है। वो इस तरह से समाज को तोड़ने का प्रयास करता है, जो प्रयास प्रवक्ता से लेकर नेता तक कांग्रेस की अभी तक कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये उनकी बहुत वजह, उनको मुझे लगता है इस बात की बौखलाहट भी है। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, भाई बीजेपी को आपने जिम्मेदार ठहराया, अत्रे साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की तो राजनीति इसी पर रही है। नहीं, देखिए ये इस काम का तो सीधा उदाहरण है और सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक मंत्री द्वारा उसका अनावरण किया जा रहा है और मंत्री नहीं जो किया है उन्होंने, समाज से है और वहां पे जो नहीं किया राजा मेहर भोज है कीजिए अपने आप को। एक मिनट सुनिए ना। नहीं किया उन्होंने, करेक्ट कीजिए। नहीं, अभी तो नहीं किया, करने की बात की कर रहा हूं ना। जो करने की बात तो थी ना, अब मैं कब कह रहा हूं कर दिया, मैं ये कह रहा हूं करने की बात थी, जिसके ऊपर जब राजपूत लोगों ने, समाज ने, लोगों ने नाराजगी दिखाई तो उसके विरोध में लाठियां किस पे मारी और किसने मरवाई? ये सरकार द्वारा मरवाई गई ना लाठियां, और किसको मारी गई? राजपूत समाज को मारी गई। तो ये उदाहरण है इस बात का। और दूसरी बात है, आपने कहा कि खट्टरवास का नाम जो है संत कबीर इसलिए रखा गया। बिल्कुल ठीक है, रखा है उन्होंने, लेकिन कई लोग जो होते हैं कहने में कुछ होते हैं, करने में कुछ होते हैं, और यही चीज भाजपा की। मोदी जी अपने पूरे 9 साल के अंदर कहने में कुछ है और करने में कुछ है। उसके उदाहरण है हिंदू मुस्लिम, जाट आरक्षण वर्सेस नॉन जाट। इसी तरह से ही कहीं जितने समुदायों में, बिहार में, अपना जहां यूपी में, साउथ में, कहां पे नहीं बांटा। समुदायों को आपस में बांटने के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने।
और छोटे छोटे समाज को भी नीचे तक जाकर ग्राउंड लेवल पे भी बांटने का काम जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है। ये बात जो है ये बहुत बड़ा उदाहरण है 9 साल का। इसमें खट्टर साहब भी सम्मिलित हैं, इसमें मोदी जी भी सम्मिलित हैं। और कांग्रेस का क्या रोल है इसमें? 9 साल के अंदर सरकार तो बीजेपी की है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, मतलब जातीयवादी से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकालो। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब जल्दी से काउंटर पे गुरमीत जी के पास जाओ। देखिए ऐसा है, निकाले और उसको सार्वजनिक करते हैं। इनको चुप कराएं। देखिए ऐसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अतुल जी, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से यह बात बोलता है कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का। जिस पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं वो पद पे बैठ के हमारे देश को धर्म के नाम पे खुलेआम बांट रहे हैं और वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जिसके प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं सरकार की हैं, सार्वजनिक कर दो ना, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक मिले, इस बात को सुनिश्चित किया है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और हरियाणा में सुनिश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। और हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, भले ही वो किसी भी कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति का हो। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मैं पहले से बोल रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित करके दिया है। लेकिन जो लोग लगातार बांटने की राजनीति करते रहे हैं, वो लोग अगर आके टीवी चैनल पे इस तरह का झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है दर्शक बेहतर समझेंगे कि किस तरह का प्रयास कांग्रेसी प्रवक्ता के द्वारा हो रहा है। ठीक है गुरमीत जी, अब यहां पर प्रश्न है कि एक तरफ मुख्यमंत्री के पास मामला गया, हल कितना निकल पाएगा आगे के लिए? अभी तो फिलहाल मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो कहा कि भाई ये जो आगे के लिए, भविष्य के लिए ऐसा कुछ ना हो, अनावरण की प्रक्रिया को हम क्यों ना खत्म कर दें। ये टिप्पणी बहुत सामान्य टिप्पणी नहीं है और यहां पर उस समाज के लोग, वो चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, उन सबको भी खुद सोचना चाहिए, प्रतिनिधियों को खुद सोचना चाहिए कि हम अपने हीरो को एक समाज तक सीमित कर रहे हैं, वो चाहे गुर्जर समाज हो या राजपूत समाज हो, कोई भी समाज हो। देखिए सोचना तो चाहिए पर सोचते नहीं है ना। तो अब आप देख ही रहे हो, वो कह रहे हैं इन्होंने 9 साल में जातिवाद लिया है, वो कहेंगे 50 साल में लिया है, 50 साल तो कांग्रेस थी। तो उनके पास भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इनके पास भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो तो जो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है, और जहां तक ये तो खत्म होगी नहीं, उनके पास भी उदाहरण है, इनके पास भी है। लेकिन जहां तक कोर्ट की बात है, देखिए जैसे अब अतुल जी रोष में हैं, वैसे ही जाहिर सी बात है किसी के पास भी वो बात पहुंचेगी, वो कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें भी उस बात का रोष होगा और उनकी वो टिप्पणी वहां से निकली होगी। अनावरण को परमानेंट तो कोई बंद नहीं कर सकता। कोर्ट भी देखिए ये नायकों की मूर्तियां लगाने का एक वो है सारे दुनिया के सब मुल्कों में, और उसके एक महत्व भी है, उसका एक सिग्निफिकेंस है, तो उसमें कोई उसका तो विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जैसे और कितना मिक्स हमारे यहाँ, अगर मैंने बताया ना, अब आप जानते हैं हिंदू और सिख हैं, सपोज वो आपस में काफी मिले जुले, एक जमाने में एक परिवार का बड़ा जो बेटा था वो सिख हो जाता था। अब अगर बाद में वो इस बात पे लड़ने लगे कि नहीं नहीं ये सिख है नहीं ये तो हिंदू है, उस तरह का विवाद है ये। तो इसमें कोई ज्यादा, और ये जो गुज्जर और क्षत्रिय हैं जो इतिहास के साथी वो ज्यादा बता सकते हैं। ये आपस में कुछ जातियां तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिली जुली हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ इनफैक्ट कई जगह आप देखते हो, कई जगह सिंह जो है वो ठाकुर है, कई जगह वो भूमियार हैं, भूमियार वो अलग राजनीति, कई जगह आप सोचते हो शर्मा ब्राह्मण होते हैं, किसी और जगह वो क्षत्रिय है। तो इतना हमारे यहाँ तो जातियों का इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना मिला जुला है कि उसमें अगर हम इन चीजों पे शुरू हो जाएंगे, मैं तो दोनों तरफ से कह रहा हूँ, अगर मान लो उसमें गुजर लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, या अगर नहीं भी लिखा तो क्या फर्क पड़ता है। बट सिंपल यही बात है कि मानने वाली बात है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो जो वो कहेंगे बहुत बड़ी बात है, हमारे नायक को छीन लिया। मुख्य बात तो यही है। अच्छा, राजनीति जो होते हैं उनका लोगों को कुछ बिगड़ता नहीं। कैथल में भी मैंने पढ़ा था एक दिन की लाठीचार्ज जो उसमें कुछ राजपूत जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे उनको चोट लगी। तो वो तो ना तो केवल जी को चोट लगेगी ना प्रवीण जी को लगेगी, वो तो यहाँ मंच पे आराम से टीवी पे बोलेंगे। दिक्कत ये है कि हमें आरोपबाजी करने की बजाय अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति जहां पर कर सकता है वो कोशिश उसे करनी चाहिए कि यार इन चीजों में कुछ नहीं रखा, या उन्हें समझाना है दोनों तरफ। मैंने दोबारा कह रहा हूँ दोनों तरफ। अगर मान लीजिए भगत सिंह की फोटो पगड़ी वाली लगे जिसमें उनके केश हैं, या वो दूसरी लगे उसमें क्या, अब आप बताइए ना, अगर इसी बात पे बहस हो जाए कल को तो वो तो बहुत अजीब। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि कलर हो, भाषा हो, किसी रंगों को भी हाईजैक कर लिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। आप जानते हैं टोपियों को, है ना,
कोई अगर एक पर्टिकुलर किस्म की टोपी लगाए तो वो एक पार्टी का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई फलाना है, क्या कुछ नहीं है। तो बड़ा विचित्र समाज है। कई बार लगता है कि बहुत इसमें दिलचस्पी की भी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो भी चलो रहे, डाइवर्सिटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज होने शुरू हो जाते हैं, मूर्तियों को तोड़ना शुरू हो जाता है ना, को अपमान शुरू हो जाता है। अब उसमें आप सोचिए कितनी बार ऐसा गांधी जी के साथ भी हो चुका। अब कल को कोई कहे कि गांधी जो है वो वैश्य समुदाय के थे, वो तो थे ही वैश्य समुदाय के। पर अगर उसमें कहीं उनकी मूर्ति लगे और वो उनके आगे आप वो लगाना चाहें, तो ये बड़ा अजीब है। कई बार मैं देखता हूँ अब, और हर जगह है। अभी हिमाचल में इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहले उनको कोई ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं कहता था, आप सब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते, तो कही अच्छी बात है। तो ये जो है ना, जो आइडेंटिटी को, ये मुझे नहीं लगता ये एक इनसिक्योर समाज की निशानी होती है। और मुझे लगता है गुरमीत जी कि इसमें समाज को भी सोचना चाहिए। हर चीज के लिए हम राजनेताओं को, पार्टियों को ही क्लेम ना करें, समाज को भी सोचना चाहिए कि अगर ये बंटवारा उनके स्तर पर खुद हो रहा है तो फिर किसी का पॉलिटिकल फायदा होगा तो मिलेगा। राजनीतिज्ञों को इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उनकी है, लोकतंत्र में विशेष तौर पे। तो उनको जब कई तरह की उनको प्रिविलेज भी हासिल है ना, तो उनको आगे आकर हर चीज में एक इनिशिएटिव लेके चीजों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल पार्टी वहां पे सारे, क्या कभी कोई सुनता ही नहीं। अब मान लीजिए कैथल में, चलो यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, कैथल में कांग्रेस का भी जिलाध्यक्ष होगा, कैथल में बीजेपी का भी जिलाध्यक्ष होगा, कैथल में जो है वो लोकदल का भी जिलाध्यक्ष होगा। उन चारों पार्टियों के जिलाध्यक्षों ने क्यों नहीं अपने लेवल पे कोशिश की कि यार क्यों माहौल खराब कर रहे हो कैथल का, है ना? और उसके लिए उन्हें ऊपर से क्यों नहीं संकेत दिया गया? और हो सकता है हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा होगा लोकल लेवल पे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी बात है। और मैंने तो ऐसा सुना भी था, प्रवीण जी कह रहे हैं समाधान हो गए थे, कि वहां से कोई जो गुज्जर समाज के जो नेता आए थे उन्होंने कहा भी था कि चलो हटा देंगे गुज्जर, लेकिन बाद में उनको ये डर लगा कि वो अपने समाज में ना अनपॉपुलर हो जाए। तो एकदम से हमें वो कई बार हित की चिंता हो जाती है कि कैसा वो इलेक्शन में नुकसान हुआ। वो मुकर गए, फिर कहे कुछ, मतलब ऐसा मैं पढ़ रहा था कोई पेपर में कि शायद उन्होंने पहले कुछ कहा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैंने गलती कर दी, माफी मांगी कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां पर भी हम बैठ के बात, और तो कोई रास्ता है नहीं, और क्या करेंगे आप? अब बिल्कुल सही बात, दो मूर्तियां लगा देंगे, एक मीरभोज राजपूत, एक मीरभोज गुर्जर, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा था। देखिए अतुल जी, अभी गुरमीत जी ने एक बात और याद दिला दी बांटने वाली, और उन्होंने रंगों का उदाहरण दिया कि रंगों के आधार पे भी बांट देते हैं। बिल्कुल ठीक। हमने देखा कांग्रेस की रैली के अंदर गुलाबी पगड़ी और लाल पगड़ी और हमने लाठियां चलती देखी है। कांग्रेस याद आती है मुझे भी, गुरमीत जी को भी कांग्रेस। ढींगरा साहब, आपको मोदी जी याद आते हैं तो उनको कांग्रेस याद आती है। दोनों तो एक दूसरे का याद करके बैठे हैं, लेकिन एक कोई कमेंट बिना आपका मोदी जी का होता नहीं है। अतुल जी, हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी। देखिए ऐसा है अतुल जी, ऐसा है, मैं आज जब इस विषय की मुझे जानकारी हुई, बीजेपी को क्यों किया गया? अरे चुप कराइए भाई। देखिए मैं अतुल जी, मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा, क्योंकि देखिए मीडिया जो होता है, मीडिया का बड़ा प्रभाव होता है। आप भी जानते हैं कि जो चीज हम मीडिया पे देखते हैं या पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव रहता है। मैं जब आज गूगल पे देख रहा था इस विषय में, एक बड़ा प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है जिसका दैनिक समाचार पत्र भी छपता है, उन्होंने अपना थंबनेल क्या डाल रखा था अतुल जी, सुनने वाली बात है। मुझे लगता है कि उस जो यूट्यूब चैनल को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दोनों पक्षों को बुलाया, बातचीत की, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, तो उनका थंबनेल क्या था कि आखिर राजपूतों की जीत हुई, मिहिर भोज की प्रतिमा से हटाया जाएगा गुर्जर शब्द। ये थंबनेल, राजपूतों की जीत। तो वो मुझे लगता है कि मीडिया को ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि भाई आप अगर एक लाइन लिखते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब इसको भी जीत हार में बदल दिया। नहीं बिल्कुल, इस बात पे मैं सहमत हूं कि हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को हमें भी निभाना चाहिए। और जब हमने इस विषय पर चर्चा करने का सोचा था तो इसीलिए हमने इतिहासकार को भी बुलाया, ताकि हम कम से कम उस पहलू को समझ पाए। और अब जब ये मामला समाधान के दौर में जा रहा है, सब जुडिस भी है, तो वो चाहे कोई टीवी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, वहां पर कुछ सिर्फ हाईलाइट करने के लिए अगर इस तरीके की चीज की जाती है तो अपने आप में गलत है। अतुल जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट सिर्फ इतना कि आपका रोष उस समाज के अंदर भी है, लेकिन वहां बटा हुआ रोष है। आपका रोष इतिहासकार के तौर पर है, लेकिन वहां पर है कि नहीं हमारे समाज की जीत, उनके समाज की हार, मिहिर भोज हमारे समाज के, उनके समाज का क्या लेना देना, ये खत्म शायद फिलहाल होता नहीं दिख रहा, ये मानसिकता। देखिए, प्रतिहारों ने त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा था, कन्नौज की धरती को लेकर के त्रिकोणात्मक संघर्ष की थी। तो ऐसा कोई संघर्ष त्रिकोणात्मक रूप से हमारे वर्तमान समाज में ना हो, पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा।
और इतिहास जो है, इतिहास आपको पीछे जो कुछ भी हुआ है वह एक हिस्ट्री जो है वो टार्च बेरर है, जो आपको रास्ता दिखाता है कि जो कुछ भी गलत था, जो कुछ भी पीछे सही नहीं था, उसको हम सही करें। इतिहास यह कभी नहीं कहता है कि जो कुछ भी पीछे अच्छा था वर्तमान में आप उसको नष्ट भ्रष्ट कर दें। गुर्जर प्रतिहार, उनकी जाति, उनके धर्म, उनके भाषा, उनकी शैली, उनके क्षेत्र को लेकर के की जाने वाली राजनीति को किसी भी रूप में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी रूप में उनकी कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है, राजनीति मेरा विषय नहीं है किसी भी रूप में। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं समाज से, अपने राजनीतिक दलों से, ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको अपनी इतिहास की जो चीजें हैं, इतिहास की जो विषय वस्तु है, उससे बिना कोई छेड़छाड़ किए हमारे वर्तमान सद्भाव को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी रूप में सौहार्द न बिगड़े, यह मूल बात होनी चाहिए। इतिहास हमेशा संरक्षित रूप में रहे और इसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, लेकिन सौहार्द वह मूलभूत गुण है। कहीं से भी यह प्रश्न न आकर के खड़ा हो जाए कि व्यवस्था को हम चैलेंज कर रहे हैं और इतिहास को लेकर के हम व्यवस्था को चैलेंज। केवल ढींगरा साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी, मैं तो यही कह रहा था कि अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी के गांव में वर्जित क्यों किया गया? अगर इन्होंने कुछ किया होता है तभी तो बात होती है ना, बोर्ड तभी लगते हैं। और किसी पार्टी के तो बोर्ड देखे नहीं, सिर्फ बीजेपी के ही बोर्ड क्यों है? और जहां तक जाट रक्षण का संबंध था, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उससे पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा था। अगर ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, इन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी और इन्हीं का बनाया हुआ सारा सिस्टम था, और प्रकाश सिंह कमेटी भी इन्होंने बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अंडर टेबल क्यों की गई? उसको बाहर निकाले और सार्वजनिक कर दे, समझ में आ जाएगा उसमें कौन कौन आदमी जिम्मेदार है। ठीक है, ये पता लग जाएगा। प्रवीण अत्रे साहब, बहुत संक्षेप में देखिए, कांग्रेसी मित्र तो लगातार एक अजीब सी राजनीति, नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अतुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करूंगा दोनों समुदायों से कि जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं, कृपया उनको जाति के खांचे में मत फिट कीजिए, उनको जातियों में मत बांटिए, उनके सम्मान को कम मत कीजिए। वो सर्व समाज के महापुरुष हैं, वो पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं। मिहिर भोज पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं, कृपया इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, कांग्रेसी प्रवक्ता जब बोलते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक युवा ने आक्रोश में आके, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, एक मुख्यमंत्री को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मार दी। लेकिन हमने उस वक्त उसका भी खंडन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या मुझे या कांग्रेस के प्रवक्ता से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्यों मारा था उस युवा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ पानीपत में? जवाब दे कांग्रेस इस बात का, किस वजह से नाराजगी थी? सिंह को क्यों मार दिया? राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह की राजनीति बार बार बोर्ड की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ये प्रयास पहले भी करती रही है, बोर्ड लगवाना, इस तरह का प्रयास। अब आप लोग राजनीतिक इतिहास में मारपीट पर उतारू हो गए। हमने संवाद रखा था कि ये मामला नहीं होना चाहिए ऐसा, अब आप लोगों ने एक दूसरे का शुरू कर दिया कि राजनीतिक इतिहास में किसने किसको मारा। अत्रे साहब यही कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, खंडन उन्होंने किया कि नहीं होना चाहिए, वो चाहे केवल ढींगरा साहब की पार्टी से कोई हो या अत्रे साहब की पार्टी से हो, राजनीति के तौर पर होनी चाहिए, मारपीट के तौर पर नहीं। बहरहाल गुरमीत जी बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट सर आपका। पता लग जाएगा किसने क्या किया। गुरमीत जी। नहीं, देखिए, ऐसा इतिहास के साथ जैसे अभी साथी कह रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति इतिहास की किताबों पे होती नहीं है। इतिहास की किताबों के एनसीईआरटी की किताबों को लेकर कितनी बार तो विवाद हो गया। एक गठबंधन की सरकार आती है, वो उसमें से कुछ चैप्टर हटा देती है, कुछ वो हटा देती है, दूसरी सरकार ऐड कर देती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की छेड़छाड़ होती है। इनफैक्ट अब इतना लोग बटे हुए, इतिहासकारों के भी दो वर्ग हैं। इतिहास भी तो एब्सोल्यूट नहीं है ना, उसमें इतिहास में भी इतिहासकारों के अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो इस तरह से विवाद होते हैं। जहां तक जो केवल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के क्यों जो पार्टी सत्ता में है, जैसे मैंने कहा, उसकी जिम्मेदारी रहती है सौहार्द बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर का। जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन प्राइमरीली उनकी है। तो संभवतः इसलिए लोगों की नाराजगी रही होगी, पर उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला विशुद्ध रूप से राजनीति है। गुरमीत जी, विशुद्ध रूप से राजनीति होती है। ये राजनीति कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। मैं वही उदाहरण दे रहा था। आप आपके सरकार के रहते हो राजनीति ना हो पाए, इसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। गुरमीत जी बस इतना याद दिला रहे थे साहब। बहरहाल बहुत शुक्रिया, समय नहीं है, माफी चाहूंगा अत्रे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। केवल ढींगरा जी आपका भी, गुरमीत जी आपका भी और अतुल नारायण जी आपका भी। तो इतिहास को लेकर अपने
नेशनल हीरोज को लेकर कम से कम बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो चाहे राजपूत समाज हो, गुर्जर समाज हो, और उस समाज के लोग समझते भी हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि जो शायद अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए तोड़ते और मरोड़ते हैं इतिहास को, और फिर विवाद पैदा होता है। उनका खुद का हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ हो जाए, लेकिन इससे समाज का लाभ नहीं होता। नमस्कार।